हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जितने कितने भी डिसऑर्डर्स दे रखे हैं उन सबको एक वीडियो के अंदर क्विक रिवाइज कर लेते हैं। आई थिंक कि मोस्ट ऑफ दो क्वेश्चंस तो डिजीज़ से रिलेटेड पक्का आते हैं, तो आप इसको पक्का कर लीजिए वीडियो को। और इसमें से दो क्वेश्चंस पक्का बनेंगे आपके। देखो, जो फर्स्ट डिसऑर्डर दे रखा है वो है जॉइंडिस। ये होता है बाइल पिगमेंट्स के इंक्रीज होने के कारण। जब शरीर के अंदर बाइल पिगमेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो शरीर पीला पड़ जाता है, जिसके कारण जॉइंटिस हो जाता है, मीन्स पीलिया। सेकंड है वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी। उल्टी आती है नोजिया के कारण। इरेगुलर डाइजेशन हो जाता है, तब स्पिंटर ओपन हो जाता है और उल्टी हो जाती है। थर्ड आती है इनडाइजेशन, अपच। ये होती है एनेक्सिएटी। आप जब ज़्यादा कुछ स्पाइसी फूड खा लेते हो, ओवर ईटिंग कर लेते हो, शादी पार्टी में जाते हो, बहुत ज़्यादा खा लेते हो, तब आपके अंदर इनडाइजेशन हो जाता है। ठीक है। फोर्थ है डायरिया, इंक्रीज इन वाटर इन स्टूल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिस और इरेगुलर बाउल मूवमेंट। ये देखो, जो डायरिया है उसके अंदर आपको टाइम टाइम पे बार बार स्टूल करना पड़ता है, और वाटर का जो लेवल है वो उसमें बढ़ जाता है स्टूल में। और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उनका लॉस होने लगता है स्टूल के थ्रू। और ये इन इरेगुलर बाउल मूवमेंट के कारण होता है। फिफ्थ है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्जी। अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल, डिक्रीज इन वाटर इन स्टूल्स, इसके कारण ये होता है। इनकी टर्म्स याद रखिएगा आप, इनडाइजेशन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशंस। इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। आगे देखो, जल्दी जल्दी अपन सारे डिसऑर्डर देखते हैं। अगला है मेरेस्मस। मेरेस्मस होता है डिक्रीज इन प्रोटीन, फैट, कैलोरीज इन चिल्ड्रन विथ एज लेस देन 1 ईयर्स। ये आपके एक्स्ट्रा सप्लीमेंट कंटेंट में दे रखे हैं। ठीक है। अगली डिजीज है क्वासी ओरकर। क्वासी ओरकर होता है डिक्रीज इन प्रोटीन, प्रोटीन के कम होने से, कैलोरीज बट इंक्रीज इन फैट इन चिल्ड्रन मोर देन 1 एज ईयर्स। देखो, जो मेरेस्मस है और क्वासी ओरकर है वो दोनों एक जैसी बीमारी है। बस मेरेस्मस 1 साल से कम उम्र के बच्चों में होती है और क्वासी ओरकर 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में होती है। अगली है अस्थमा। अस्थमा तो एक टाइप की एलर्जी है। ये होती है ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। मैंने एक वीडियो और बना रखा है जिसके अंदर मैंने आपको अस्थमा के बारे में जितनी कितनी भी बायोलॉजी और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में दे रखा है वो सारा बताया हुआ है। और अस्थमा ट्रीटेड किया जा सकता है हीलियम और ऑक्सीजन के ब्रोंकियल पंप से। ठीक है। नेक्स्ट बीमारियां देखते हैं। 9 नंबर पे आती है आपकी एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा होती है जब सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, तो उसके जो रेस्पायरेटरी एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो भी एल्वियोली है वो डैमेज हो जाती है, कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है। और ये अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन के से ट्रीट किया जा सकता है, जो ह्यूमन से ऑब्टेन होती है। अगली बीमारी है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस के अंदर होता है प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रिस्टल इन लंग्स इन वर्कर्स। जो भी इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स काम करते हैं उनके अंदर लंग्स में, उनके फेफड़ों में आयरन के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं। इसके कारण उनका फेफड़े फाइबर जैसे सख्त हो जाते हैं, उसे बोलते हैं फाइब्रोसिस। अगला है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक देखो, मैंने आपको कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर तीनों के बारे में एक वीडियो बना करके बता दिया है, तो आप उस वीडियो को देखिए और उसमें से कन्फ्यूज़न दूर कर लें। यहाँ पे देखो, हार्ट अटैक का मीन होता है डिसफंक्शन ऑफ ए पार्ट ऑफ हार्ट मसल, और कार्डियक अरेस्ट का मीन होता है वोल हार्ट स्टॉप वर्किंग ड्यू टू लेक ऑफ ब्लड सप्लाई टू इट्स मसल्स। जब आप ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं देते हो हार्ट को, तो फिर हार्ट काम करना बंद कर देता है, उसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। और हार्ट फेलियर ड्यू टू कंजेशन बाय लंग्स, हार्ट अनेबल टू पंप ब्लड। जब हार्ट आपके शरीर के अकॉर्डिंग ब्लड पंप नहीं कर पाता है तो हार्ट आपका फेल हो जाता है। अगला दे रखा है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन 140/90, हाइपोटेंशन 110/60। आगे है, ये बीपी के अंदर है। और 16 नंबर पे है कोरोनरी आर्टरी डिजीज और एथेरोस्क्लेरोसिस।
ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एथेरोस्क्लेरोसिस मत का मतलब होता है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाई कोलेस्ट्रॉल। जब जो लोग ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेते हैं उनके अंदर कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाता है और इसके कारण आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। ठीक है, अगला है एंजाइना पेक्टोरिस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू हाइपोक्सिया टू हार्ट, बहुत ही ज़्यादा सीने में दर्द होता है, उसे बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अगला है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन हो जाता, ग्लोमेरुलस के अंदर सूजन आ जाना। चलिए, अगली डिजीज़ है रीनल कैलकुलाई, किडनी स्टोन, जिसको हम पथरी भी बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन ऑफ ऑक्जेलेट इन कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट जो संग्राहक नलिका होती है उसके अंदर ऑक्जेलेट के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। अगला है रीनल फेलियर, मतलब कि किडनी का फेल हो जाना, मतलब कि किडनी का काम करना बंद कर देना। और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, डायलिसिस के बारे में, डायलिसिस के बारे में आप पूरा पढ़ लेना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है कीटोनूरिया, कीटोन बॉडीज इन यूरिन, ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन, डाईयूरेसिस, abnormal हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, बहुत ही ज़्यादा यूरिन का सिक्रेशन। अगला है यूरेमिया, एक्सेस यूरिया इन यूरिन, यूरिया के अंदर बहुत यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिया, मतलब यूरेमिया। टिटेनी, टिटेनी इंपॉर्टेंट है। टिटेनी मीन्स होता है वाइल्ड कॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ मसल ड्यू टू लो कैल्शियम, कैल्शियम की कमी के कारण कम संकुचन मसल्स का। गाउट, गाउट होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड के क्रिस्टल के कारण जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। आगे है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मीन्स ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो डीजनरेशन ऑफ मसल प्रोटीन के कारण होता है। और आर्थराइटिस, आर्थराइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। माइस्थेनिया ग्रेविस, बहुत ही बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट। माइस्थेनिया ग्रेविस मीन्स ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, फर्स्ट तो यही याद रखिएगा। और ड्यू टू नो फंक्शन ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस लीडिंग टू पैरालिसिस ऑफ मसल्स। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। और अगले देखते हैं, आगे भी है अपने पास। अगला आता है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ड्यू टू लो एस्ट्रोजन इन बॉडी, डीजनरेशन ऑफ बोन्स लीडिंग टू फ्रैक्चर, जो भी महिलाएं होती है जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है उसके अंदर लो एस्ट्रोजन हो जाता है, फिर इसके कारण उनके जो घुटने हैं वो दर्द करने लग जाते हैं, ये एक ओस्टियोपोरोसिस का ही बीमारी होता है। ठीक है, आगे है स्नो ब्लाइंडनेस ड्यू टू यूवीबी रेडिएशन, इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया के इन्फ्लामेशन के कारण स्नो ब्लाइंडनेस होता है, या अल्ट्रावायलेट बी की रेडिएशन के कारण होता है। आगे है गोइटर, गोइटर गोइटर तो सब जानते ही है, हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज़ है, मतलब कि गलगंड, जिसमें आपके गले वाला पार्ट सूज जाता है। अगला है एक्सोप्थेलेमिक गोइटर या ग्रेव्स डिजीज, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म एंड एनलार्ज आइज एंड थायराइड ग्लैंड, आपकी एनसीईआरटी में एक वो आंटी का डायग्राम दे रखा है जिसकी आंखें सूजी हुई है, उसमें बता रखा है ना ग्रेव्स डिजीज, ऐसा कुछ करके। आगे है क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म होता है ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रंस, स्टंट ग्रोथ, लो मेटाबॉलिज्म, लो आईक्यू। अगर देखो थायराइड ग्लैंड कम सिक्रीट होती है चिल्ड्रंस में तो फिर लो आईक्यू होता है, उनके दिमाग पे भी मानसिक और शारीरिक दोनों हेल्थ प्रभावित होती है थायराइड के कारण, और उस बीमारी को बच्चों के अंदर बोलते हैं क्रिटिनिज्म। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के कम सिक्रीट होने के कारण बच्चे बौने रह जाते हैं, जिसे बोलते हैं ड्वार्फ। आगे है एक्रोमेगेली ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। आगे है डायबिटीज मेलाइटस,
ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकेगॉन बाई अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन का हाइपर सिक्रेशन, बहुत ही ज़्यादा सिक्रीट होना। आगे की डिजीज़ है अपनी, देखो डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस होती है ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच, देयर बाई लीडिंग टू डायूरेसिस। देखो डायबिटीज एक तो इंसिपिडस, एक मेलाइटस। जिसके अंदर आई आ रहा है मतलब वो इंसुलिन से नहीं है, एडीएच से है। और जो मेलाइटस है वो इंसुलिन की कमी के कारण है। आगे है एडिसन्स डिजीज, ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन। हाइपोक्सिया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू। हाइपोक्सिया का मतलब ऐसा भी होता है दम घुटना, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। आगे है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस, ड्यू टू आर एच पॉजिटिव चाइल्ड एंड आर एच नेगेटिव मदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस। अब देखो ये आपकी 11th के एनसीईआरटी में फिजियोलॉजी के जितने कितने भी डिसऑर्डर्स थे मैंने बता दिए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ज़्यादा फास्ट हो गया है तो देखो आप एक बार वापस इन सबको देख सकते हैं। जितनी कितनी भी डिजीज़ थी यार मैंने सारी मेंशन कर दी है, ठीक है। और आई होप कि इसमें से 2 क्वेश्चंस तो आपके नीट में पक्का आएंगे और आप सबके एक वीडियो से पूरे 2 क्वेश्चंस बन गए होंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।